नीतू बार बार याद आती है भाई। अभिषेक कुमार और ईशा मालवीय का गाना जिस भी अभिषेक फैन ने सुना, अभिषेक और ईशा को मालवीय के फैंस ने सुना, बस वो बार बार इसी धुन को गुनगुनाने लगे। एक तो दूसरा, नीतू बार बार याद आती है, मतलब कि जो अभिषेक और ईशा मालवीय की जोड़ी याद आती है बार बार फैंस को भाई। डेफिनेटली आज गाना रिलीज हो गया, बहुत ज्यादा बज़ बना हुआ था इस गाने को लेकर, बहुत ज्यादा फैंस इंतजार कर रहे थे बेसब्री से इस गाने का। शुरुआत होती है ब्रेकअप से, यानी कि ईशा मालवीय अभिषेक को कहती हुई नजर आती हैं कि पापा नहीं मानेंगे, कुछ असली कहानी की ही तरह। एक तो नाम भी अभिषेक और ईशा लेते हैं, तो वैसे ही जो एक नॉस्टैल्जिया हो जाता है ना फैंस का, जो अभिषेक के फैंस का नॉस्टैल्जिया था अभिषेक और ईशा को लेकर, कुछ वैसा ही नॉस्टैल्जिया देखने को मिला। जिस तरीके से अभिषेक का दिल टूट जाता है, ईशा उसे छोड़कर चली जाती है, और ईशा के परिवार वालों की तरफ से भी रजामंदी नहीं है अभिषेक के लिए। और जो ईशा के परिवार वाले हैं, यानी कि जो पापा हैं उनके, उन्होंने शादी तय कर दी है अब ईशा की। अब देखिए, शुरुआत गाने की बस इसी स्टाइल में और इसी कहानी के साथ होती है। ऐसा लगता है जैसे हम सचमुच की अभिषेक और ईशा मालवीय की जिंदगी को देख रहे हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये एक फिल्मी कहानी है या फिर एक गाने की ही कहानी है। बस कुछ इसी अंदाज में ये गाना आगे बढ़ता है। ईशा से पूछते हैं अभिषेक कि क्या तू जी पाएगी मेरे बिना, तो ईशा कहती है मेरे पापा नहीं मानेंगे, और इसके बाद अभिषेक कहते हैं लेकिन मैं मर जाऊंगा। कुछ ऐसा ही असल जिंदगी में भी देखने को मिला था। बिग बॉस के दौरान बहुत सारी बातें पता चली थी। अभिषेक बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, ईशा ने समर्थ जुरेल को डेट करना शुरू कर दिया था। इसी बीच गाने की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है, लेकिन उसके बाद अभिषेक जो हैं वो उस जोन में फिर से वापस चले जाते हैं, एकदम यादों में खो जाते हैं वो ईशा की। किस तरीके से वो बाइक पर घूमते थे, वो बाइक वाला सीन आता है, किस तरीके से दोनों शॉपिंग करते थे, चूड़ियां खरीदवाते थे अभिषेक ईशा को, वो वाला सीन भी उन्हें याद आता है। वो उस सारी जगहों पर जाते हैं जहां वो ईशा के साथ जाते थे, और आज वो तन्हा हैं, अकेले हैं। बार बार कोशिश करते हैं ईशा मालवीय को फोन कॉल करने की, बार बार कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। ईशा भी कहीं ना कहीं अभिषेक को बहुत ज्यादा चाहती हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दर्द ईशा को भी होता है, क्योंकि वो अभिषेक से अलग नहीं होना चाहती, लेकिन परिवार वालों की वजह से और अपने पापा की वजह से, उनकी इज्जत के खातिर ईशा को ये बड़ा कदम उठाना पड़ता है। वो कॉल देखती है अभिषेक का, लेकिन वो चाह कर भी उठा नहीं पाती है। और देखिए, कुछ यही ताना बाना जो है वो इस गाने में दिखाया गया है। ईशा की शादी तय हो गई है, उधर अभिषेक जो हैं वो पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, डिप्रेशन वाले जोन में जाते जा रहे हैं। फाइनली हल्दी का एक विजुअल आता है, हल्दी का सीन आता है, जिसमें ईशा तो बहुत ज्यादा दुखी नजर आ रही हैं क्योंकि उनकी शादी किसी और के साथ हो रही है, लेकिन वहां पर वो इमेजिन करती हैं अभिषेक को उनके सामने और नाचने लगती हैं, खुश हो जाती हैं और बहुत ज्यादा प्यार अभिषेक के ऊपर लुटाती हैं। वो वहां पर दोनों का एक साथ डांस करने वाला जो सीन है वो बड़ा ही ज्यादा मस्त है। देखिए, उसके बाद जो है आखिर में शादी का सीक्वेंस प्लान किया गया है। शादी का सीक्वेंस है दुल्हन के जोड़े में, बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं ईशा मालवीय, वो चल कर आ रही हैं, और दूल्हा जो है वो कोई और है। लेकिन वहां शादी में अभिषेक आ जाते हैं, और देखिए वो साथ में अपने एक बंदूक लेकर आए हैं, गन लेकर आए हैं। वो पहले तो ईशा के ऊपर गन को तान देते हैं, बंदूक को तान देते हैं, लेकिन उसके बाद अपने परिवार को, अपने प्यार को भला कैसे कोई मार सकता है। उसके बाद वो गन ईशा के हाथों में देते हैं ताकि वो खुद अपने हाथों से ही अभिषेक को खत्म कर सकें, और वो देखकर ईशा खुद को रोक नहीं पाती और वो अपनी जो गन है वो उसको नीचे गिराकर अभिषेक के गले लग जाती हैं। और उसके बाद जो असली बात है वो ये है कि पापा लास्ट में मान जाते हैं, परिवार मान जाता है, रजामंद हो जाते हैं और दोनों खुशी खुशी भाग जाते हैं। हैप्पी एंडिंग हो जाती है गाने की। देखिए, ये पूरा गाना रिलीज हुआ है आज देसी म्यूजिक फैक्ट्री पर। हैप्पी एंडिंग तो हुई है, लेकिन असल जिंदगी में भी अब अभिषेक और ईशा एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं, फिर से
एक वक्त था उडारियां के सेट पर दोनों करीब थे, और एक और ये वक्त है जब एक बार फिर से अभिषेक और ईशा एक दूसरे के करीब आ गए हैं। अब फैंस डिमांड कर रहे हैं, फैंस की डिमांड ये है कि गाना तो आ गया, लेकिन अब दोनों एक बार फिर से रिलेशनशिप में अगर साथ आ जाएंगे तो भाई इससे बेहतरीन बात और कोई नहीं होने वाली है। तो क्या वाकई में दोनों की शादी सच में होगी? क्या वाकई में दोनों एक दूसरे के साथ फिर से आ गए हैं? क्योंकि बहुत सारे बीटीएस वीडियोस आए हैं दोनों के, बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ। ऐसा लग रहा है जैसे उडारियां वाली पुरानी यादें और दोनों के रिलेशनशिप की पुरानी यादें फिर से वापस हो गई हैं और रिबाउंड हो गया है दोनों का। बहुत प्यारे लग रहे हैं। खैर, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन कहानी बड़ी ही घिसी पिटी लगती है। ऐसा लगता है कि बहुत बार आप देख चुके हो कि परिवार वाले नहीं मानते और आप दूसरी शादी करने जा रहे होते हो। वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि कहानी थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, लेकिन अभिषेक और ईशा को क्या खूब दोनों की केमिस्ट्री का इस्तेमाल इस गाने के मेकर्स ने किया है। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट्स में बताइए।